हो गया। हाँ, मिर्जा कादियानी की बात कर रहे हैं कि उसने तकाबुल किया है, जिसको आप उस दिन भी कह रहे थे नहीं तकाबुल नहीं किया, आपको तो तकाबुल नजर नहीं आ रहा था। जब मैंने तुम्हें कहा आज खुद अंबिया का तकाबुल उस कज़ाब के साथ कर रहे हैं और ऊपर डट गए। तुम कह रहे नहीं नबी। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। अबे वो जाहिल, उस वक्त तुम्हारा अकल कहाँ चला गया था? क्या डांस करने गया था कमर पे, ये चादर चढ़ाने। उस्ताद तो पीर साहब, वो मिर्जा गुलाम कादियानी की बात थी, हमने नहीं कहा था कि उसकी मौत मक्की मदनी है, मिर्जा ने कहा है। हमेशा उसी बात पे तो हम सवाल कर रहे हैं। बात को बल दे देकर बस इसी में रगड़ा डाले, इसको रगड़ा दे, और जो गलत काम किया है उस पे नहीं मानना आपने। यही आपकी वो हरकत है जो जिसको हमने कहा रेड लाइन क्रॉस कर रहे हैं। मैं कहता हूँ तुम लोगों को इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। मुंह की काली पड़ेगी तुम लोगों को। ये हालत हो गया है आपकी, अल्लाह रहम करे आप पे। ऐसा नहीं है। चलो ये तो क्या चुप गुस्ताखी, कर जो। ये गुस्ताखी कर जहां पीर साहब का प्रोग्राम बढ़ गया है, साथ ही कज़ाब को पकड़ों से मिला दिया। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। मुझे ज़िया भाई को चुप करो, करोगे मुंह की काले कर जो हुण। याद रखना। बच्चे भी नहीं इंज लड़ते, हर 5 मिनट बाद लड़ाई शुरू हो जाती है। बच्चे भी नहीं इंज करते हैं। आमिर रजी साहब सुनो, मेरी बात सुन लो। मैंने इस ज़िया रसूल को कितनी बार कहा कि नबी की मिसाल, मदीने की मिसाल छोड़ो, लेकिन इसकी अकल घास चरने गई थी। बार बार पीर अस्कानी भाई छोड़ें, कभी कब कहा है पीर अस्कानी भाई ने? इधर ये तो जहां वो कज़ाब अपना तकाबुल कर रहा था, आप उसका दिफा कर रहे थे, तकाबुल किया ही नहीं है। दिफा कर रहे थे। चुप कर जो पीर अस्कानी भाई, वास्ता जो चुप कर जो, मेरा सिर पे दर्द करता है। अच्छा सुनो, खुदा दा ना तो मैंने ये कहा कुरान मजीद में ना करें, ना तो रहा, मैं सुन रहा था। आ गई। बस करें, मैं सुन रहा था। मेरा होती है, बस करें ना। अच्छा ठीक है भाई। खुदा का खौफ कर, बच्चे भी नहीं ऐसे करते जिस तरह हर 5 मिनट बाद। मेरे में इतनी ताकत नहीं है। आमिर नजीर भाई, ये मुझे गुस्ताख कहने वाले कौन होते हैं? कौन आपको गुस्ताख कह रहे हैं? ये ज़िया रसूल। छोड़ दें। ये कौन होते हैं? मैं आपको मोहतरम कह के पूछ रहा हूँ, मुझे आप जवाब देना। मैं चुप कर जो डार साहब, चुप कर जो। हाँ मैं जवाब देता हूँ। और डार साहब चुप कर जो। मोहब्बत से बात करो, दलाइल से बात करो, लेकिन मुझे गुस्ताख कहोगे, तुम लोगों को मुंह की कहानी पड़ी सबको। याद रखना। बस करें। जी, जिनसे बात करनी है वो नीचे बैठे हैं काले डाल के, आप आपस में लड़ रहे हैं। खत्म नबूवत नु कह रहे हैं। आओ भाई ऊपर दो जवाब। फेवरेट साहब आ जाओ। तारक चौहान साहब तुसी ते अगे ही दे बैठे हो जवाब। आओ। चौहान साहब भी माइक ऑन करके दूसरे पास भी गए। आप हुसैन साहब बात करें। अच्छा, बाकी कोई बंदा ना बोले। आमिर रजी साहब सुनिए, सुनिए मेरी बात। करने दो बस आपको कर लेंगे। आमिर रजी मेरी बात सुनिए। मैं थोड़ा सा फ्रेश होने वाला हूँ, जाके नहा धो लूंगा। हाँ जाएं, आधा घंटा नहाएं नमाज। अच्छा मौलवी ज़िया साहब, माजरत खा हूँ अगर आपको मेरी बात बुरी लगी, और इसी तरह फैसल साहब जरा ध्यान से नहीं प्लीज। पीर साहब, हमें आप जो मर्जी करें, हम आपसे छोटे हैं, लेकिन लिमिट ना क्रॉस करें। खुदा का भाई मुझे वहाँ आप ना जिद किया करें भाई प्लीज। आज मैं फिर मैदान छोड़ के भाग रहे हैं। अच्छा भाई, आप एक दफा फिर मैदान छोड़ के भाग रहे हैं। मैं आपकी वापसी तक फिर इंतजार करूंगा। नहाने फैसल डार साहब ਤੁਹਾਨੂੰ ਅੱਲਾ ਦਾ ਨਾਂ जे नहाने जा रहा अल्लाह दा वास्ता आधा घंटे के बाद फिर हाजिर होता हूँ, और इंशाल्लाह। ठीक है जाए। पीर साहब चले गए हैं। अब आमिर भाई मुझे राजा जुवेद भाई से को बात कर लेने दें, ठीक है? आपकी बात करनी है? राजा जुवेद से बात करनी है आपने? राजा जुवेद भाई से। जी सर, करें। जी राजा जुवेद भाई, आप कल की गुफ्तगू यहाँ पर सुन रहे हैं जो खिचड़ी पकी हुई है। यहाँ पर ये बेसिकली हमें से इस सफ़े के ऊपर आए थे जो नीचे वाला इलाम है, जिसमें कहा गया है कि इमाम दीन की बीवी कंचनी है। मेरे मोहतरम उस्ताद इस चीज़ पर बज़िद थे कि यहाँ पर हमें लफ्ज़ इस्तेमाल करना चाहिए। कंचनी का जो तर्जुमा है
वो दिलचस्प औरत। आपने सुने थे उनके ये अल्फाज, इसके ऊपर काफ़ी हमने उनसे रिक्वेस्ट भी की है जुल्म ना करें। वो कहते थे नहीं। सुबह मैं अपने उस्ताद को जमात कादियान के तस्करे का खुद इनकी जमात का किया हुआ तर्जुमा दिखाया था, और मैंने अपने उस्ताद से कहा था कि आप इसको थोड़ा सा पढ़ के सुना दें। मेरे उस्ताद ने कहा था ये बहुत छोटा प्रिंट है, मैं पढ़ नहीं सकता, कुछ इस तरह की उन्होंने बात की थी। तो आप इसका स्क्रीनशॉट लेके अगर पढ़ सकते हो, पढ़ा मैंने सुबह था। यहाँ पर उन्होंने लफ्ज कंचनी का जो तर्जुमा किया है वो प्रोस्टिट्यूट किया है सर। जमात कादियान ने खुद जो इंग्लिश में तस्करा छापा है उसमें जो उन्होंने लफ्ज इस्तेमाल किया है कंचनी की जगह पर, वो यहाँ पर प्रोस्टिट्यूट है। अब मुझे आप पीर साहब से जब भी आपको मौका मिले दोस्तों से पूछ के बता दें कि जब जमात कादियान खुद कंचनी से मुराद अपने दूसरे तर्जुमों में लफ्ज प्रोस्टिट्यूट करे तो मुझे क्या जरूरत है कि मैं उसका दिलचस्प औरत तर्जुमा करूं। आप मेरी इस्तदा समझ रहे हैं राजा जुवैद भाई? जो मुझसे मुतालबा मेरे उस्ताद मोहतरम कर रहे हैं कि मैं कंचनी का लाजमी तर्जुमा जो है वो दिलचस्प औरत लूं या कोई और लूं, बुरे वाला ना लूं, जबकि उनकी जमात जो कि इस इल्हाम के तनाजुर को जानती है, इसके बैकग्राउंड को जानती है, मिर्जा साहब का और किया हुआ कलाम मैं अभी आपको इसी खातून के बारे में दिखाऊंगा जब पीर साहब वापस आएंगे, वो सब इसको जानते हैं। इसी वजह से उनके ऑफिशियल तर्जुमे के अंदर लफ्ज प्रोस्टिट्यूट इस्तेमाल हुआ है। तो क्या मैं बदकार औरत तर्जुमा करने में जायज हूं या नहीं हूं, ये मुझे राजा जुवैद भाई आप, क्योंकि आपकी लॉ के हवाले से थोड़ी है, अगर ये मुकदमा आपके सामने पेश किया जाए कि दिलचस्प औरत तर्जुमा करना है या बदकार औरत तर्जुमा करना है कंचनी का, तो आप क्या फरमाएंगे? सिंगल सेंटेंस जवाब तो यही है जो जमात ने किया हुआ हमने तो वो लेना है ना। बात फरमा रही है सर प्रोस्टिट्यूट, तो यही मैं कह रहा हूँ ना, फिर हम कौन होते हैं उसको इधर उधर करें, क्योंकि ये तो नाइंसाफी कर रहे हैं ना, हम तो उनके तर्जमे को लेंगे ना। तो जमात जिम्मेदार है ना मिर्जा साहब। जनाब ये लफ्ज जो है ये बुरा नहीं है, आपको याद रहे, ये भी याद रहे कि मेरा दावा था कि ये लफ्ज गंदा है, और मेरे पीर साहब ने कहा कि ये तो लफ्ज गंदा साबित हो ही नहीं रहा, जो आपका इल्जाम है ये गंदा नहीं है। अब मैं खुद दिखाना चाहूंगा आपको राजा जुवैद भाई कि मिर्जा साहब ने ये लफ्ज और कहां पर इस्तेमाल किया है अपनी किताब में, फिर आप मुझे बताइएगा कि ये लफ्ज गंदा है या नहीं है। एक सेकंड दीजिएगा मुझे। मेरा थोड़ा इंटरनेट स्लो है, आपको अगर मेरा रेड सिग्नल आए तो बेशक आवाज मार दीजिएगा कि आपकी आवाज नहीं आ रही। जी मेरे भाई, ये आपको हवाला नजर आ रहा है, इसका कुछ स्क्रीनशॉट ले सकते हैं आप लोग, या अभी इसको जूम इन और सा करूं? ये रूहानी खजाइन की जिल्द 13 है, सफ़ा नंबर 133 है। अब ये अल्फाज कंचनी के बुरे हैं या नहीं हैं, इसके लिए हम देखते हैं मिर्ज़ा साहब ने ये अल्फाज किन मानों में इस्तेमाल किए हैं। तो मिर्ज़ा साहब फरमाते हैं यहाँ पर कि इजराए शहवत यारा बसरे चश्मे कबूल फरमा ईशा औरत खर्ची जायज़ नमूद, और फिर खुद ही इसका उर्दू में तर्जुमा करते हैं कि इन सफ़ों में मुता का जिक्र करके मुसलमानों को देवस और मुसलमानों की औरतों को बाजारी, कस्बियाँ और कंचनियाँ करार दिया गया है। अब मुझे ये कंचनियाँ का अल्फाज कोई अच्छे अल्फाज या गंदे अल्फाज के तौर पे मिर्जा साहब आपकी आवाज ब्रेक हो रही थी, पूरी बात नहीं। असल बात ये है कि वो अज़कानी साहब कह रहे हैं कि वहाँ जो मुराद ली गई है वहाँ एक्सप्लेनेशन नहीं है, तो वहाँ पे वो उन्होंने बता दिया कि उससे ये भी मुराद हो सकती है, मतलब फनकारा, रक्स करने वाली, तो वो यही अज़कानी साहब ने उसका बैकग्राउंड मुराद हो सकती है। अच्छा, मज़े की बात है राजा जुवैद साहब, मज़े की बात है, जो लोग मेरे अंग्रेजी से वाकिफ हैं, ये तो प्रोस्टिट्यूट मैंने तर्जुमा आपको बताया था ना पुराने वाला, सर जो अभी लेटेस्ट वाली इन्होंने की हुई है, जिसके अंदर प्रोस्टिट्यूट को उन्होंने रिप्लेस भी किया है, जिस तरह ये कह रहे थे कि मुराद कोई और ले लो। यहाँ पर देखें इन्होंने लफ्ज इस्तेमाल किया है कोटिशन,
اب آپ بھی جانتے ہیں راجہ جوید صاحب, کسی عورت کو آپ کوٹیشن کہیں تو وہ آپ کے منہ پہ چپیڑ مارے گی یا ٹھوڈا مارے گی یا آپ کے خلاف پولیس میں بھی رپورٹ کرائے گی, جانتے ہیں. اور اگر یہ جو میرے دوست کوٹیشن کا مطلب نہ جانتے ہو, وہ اگر جا کر, ایک منٹ ٹھہرے, میں نے اس کا وہ بھی نکالا تھا ایک دن آکسفورڈ سے بھی, اس لفظ کا ترجمہ, وہ میرے پاس ہے اسکین. یہ دیکھیں, اس کوٹیشن کا بھی جو مطلب آپ کو آکسفورڈ ڈکشنری کی ویب سائٹ کے اوپر ملے گا, وہ پروسٹیٹیوٹ ہی ہے. تو جس طرح طارق چوہان صاحب نے فرمایا نا کہ اس کے لفظ کی جگہ کوئی اور بھی لفظ استعمال کیا جا سکتا ہے, تو جماعت نے پہلے تو صاف پروسٹیٹیوٹ لکھا تھا, لیکن مجبور تھی جماعت کے پروسٹیٹیوٹ کو اگر چینج بھی کرے تو اس کی جگہ کوئی مہذب کوئی لفظ استعمال کریں ٹرانسلیشن میں, تو انہوں نے کوٹیشن استعمال کیا. اور کوٹیشن جو ہے اس کا معنی بقول آکسفورڈ یونیورسٹی کے پروسٹیٹیوٹ اسپیشلی دا ویلدی ون, جو کہ بہت امیر پروسٹیٹیوٹ ہو, مہنگے لیول کی, یہ نہیں کہ کوئی چھوٹی چھوٹی ہو. تو اب آپ مجھے بتا دیں یہ جو کنچنی کا لفظ بار بار جماعت قادیان استعمال کر رہی ہے, یہ اچھے لفظوں میں کر رہی ہے یا برے لفظوں میں کر رہی ہے؟ نہیں, لیکن اصل بات یہ ہے کہ اگر فرض کریں تو اس کو ہم کہیں وہ رقاصہ تھی, تو کیا وہ رقاصہ تھی؟ پروسٹیٹیوٹ رقاصہ نہیں ہوتی جناب. نہیں, وہ آسکانی صاحب نے بتایا ہے نا رقاصہ کہ وہ کو رقاصہ, انگریزی میں رباب ڈانسر بجانے کہا والے, جاتا ہے. رقص کرنے اور والے. نہ ہی امام دین کی بیوی ڈانسر تھی, بلکہ امام دین کی بیوی ایک بہت بڑے پیر کی بیوی تھی, جس کی کہ امام دین کی موت کے بعد بھی اس کے مرید امام دین کے آگے اس کے گھر خرچہ دے کے جاتے تھے. نہیں تو اس کیونکہ کا مرزا مطلب ہے صاحب کو کہ بہت زیادہ جیلسی تھی. میں نے تو آپ کو بتایا میرے پاس بہت کلام موجود ہے مرزا صاحب کا, جو امام دین کی بیوی بیوہ عورت کے بارے میں مرزا صاحب نے ہرا سرائیاں کی ہوئی ہیں, لیکن کیونکہ وہ ان کے صحابیوں کے بیان ہیں, وہ یہ مانیں گے نہیں. نہیں, وہ تو ظاہر ہے مرزا امام دین تو مرزا صاحب کو اس کے ساتھ زیدی لگا کے رکھی نا ساری عمر اس نے, تو ان کی یہ خاندانی چپکلش تو آپس میں تھی. وہ دیوار کا بھی ہے, اور پھر اس کے بعد محمدی بیگم میں بھی مرزا امام دین یہ کا کافی. دیوار والا تو بعد کا مسئلہ ہے, تو پہلے تو مل کے اکٹھے کھاتے پیتے رہے ہیں نا مرزا صاحب بھی. ہاں اور تو ظاہر ہے وہ بھی. جب پہلے جب مسائل نہیں تھے, جب چھوٹے ہوتے ہیں اس وقت تو مل کے ہی کھاتے ہوتے ہیں سارے بہن بھائی کزن وغیرہ, تو وہ وقت تو تو بعد میں فیشن بھی مسائل ہوتے امام ہیں. دین کے ساتھ ہاں جی, تذکرے کی ہاں ٹرانسلیشن جی. کھولو. نہیں تو اگر کنچنی کہا بھی ہے تو کیا ہو گیا, کیا مسئلہ ہے آپ کو؟ ان کے اپنی رشتہ دار تھی. ایسے گندے الفاظ, دعویٰ یہی تھا نا ہمارا کہ ایسے گندے الفاظ کسی آسمانی وحی میں کسی بیوہ عورت کے لیے استعمال نہیں ہوئے. وہی ہے ہی نہیں ہے, وہ تو خواب ہے. آپ پھر وہی کہہ رہے ہیں بار بار, جھوٹ بول رہے ہیں, جھوٹ بول رہے ہیں. آپ کو شرم نہیں آتی جھوٹ بولتے ہوئے؟ مرزا کو الہامی طور کے اوپر نہیں بتایا طارق گیا ہے کہ بھائی, وہ خواب ہے, طارق لکھا ہوا ہے, بھائی, صاف خواب ہے. اگر خوابوں پہ جاننا ہے تو آدھی تذکرہ جو ہے وہ خوابوں کے اوپر مشتمل ہے, تو پھر وہ سارے خواب صبح کاؤنٹ ہونے اسرائیل کو چاہیے. بتا چکا ہوں, ڈبل سٹینڈرڈ صبح نہیں ہونا اسرائیل کو میں چاہیے بتا چکا ہوں کہ یہ مرزا کے ہمارے آدھے حق سے میں زیادہ ہے, تو علامات خوابوں کی ہیں. یہ ہمارے حق میں ہے, تو یہ وہی ہو گئی ہے یا تذکرہ الہام میں مرزا آ صاحب گیا نے ہے, نہیں تو لکھی یہ ہوئی, عقل کے اندھو, یہ مرزا صاحب کی کتاب نہیں ہے عقل کے تذکرہ. اندو مرزا صاحب کی کتابوں میں سے کوئی ہی ایک لفظ تذکرہ موڑیا نا پورا مولا, کیا گیا ہے. یہ بڑی تکلیف ہونی ہے. طارق چوہان عقل کے سمجھا لو اندو انہوں اپنی مرزا زبان سے. صاحب نے قرآن کی کوئی تفسیر نہیں لکھی, تو تفسیر مسیح موعود کہاں سے آ گئی عقل کے اندو؟ یہ اس کے ساتھ کیا تعلق ہے تفسیر کا؟ ہم کو کہتے ہیں تفسیر میں لکھی ہے. آپ کی انہوں بات نے کا جواب بدر دے سے رہا وہ ہوں, جمع کیا, انہوں میں نے آپ الحتم کی سے بات وہ کا جمع جواب دے کیا, رہا انہوں ہوں نے کہ اشتہاروں سے اگر ملفوظات تذکرہ, سے. تو خواب کو آپ الہام کیسے کہہ سکتے ہیں؟ یہ تو جھوٹ بات ہے نا. تو پھر خواب, میں تو وہی بات کر رہا ہوں نا کہ آدھی تذکرہ تو خوابوں کے اوپر مشتمل ہے, پھر وہ ہاں, سارے جو ہے وہ تو پھر اس کو جتنے بھی الہام خواب ہے کہیں پھر گے. ان کو خواب لیں, ہاں, پھر ان کو خواب جو خواب ہے وہ خواب ہی خواب ہے. لیں نا, ہاں, الہام نہیں. جو خواب ہے وہ خواب ٹھیک ہے, ہے, جو الہام ہے وہ الہام ہے. وہی مرزا صاحب کے اتنی آدھے سی سے بات ہے. زیادہ خواب, ان کے علامات جو تو ہے نا, وہ ان پھر کو علامات جو ہے وہ جو خوابوں میں ان کو آئے یہ ہوئے ہیں. انہوں خواب نے الہام نہیں پھر وہ ہوتا. خود علامات کی ڈائری عقل میں مندو, لکھا چندوں ہوا ہے. والی ساری ایسی حالت کی بات کر رہے ہیں آپ. جو ہے وہ پھر وہ تو عقل ساری مندو, خوابوں کے اوپر خواب الہام مشتمل نہیں ہے. ہوتا. جی پھر تو وہ چندوں والی, جی آج مجھے خواب آیا ادھر سے اتنا روپیہ آئے گا, تو وہ تو صبح سچ ہو گیا, تو وہ تو پھر ساری نشانیاں گئی ہیں مرزا صاحب کی پھر اس حساب سے. تو خواب سچی بھی ہو سکتی ہے, اس میں کیا ہے؟
अच्छा, सही है कि ख्वाब सच्ची भी हो सकती है। एक और जो मिनट झूठी मैं वाली इनको है, खुद मिर्जा झूठी- साहब की जुबान जो से दिखा दूं, मिर्जा साहब की खुद जुबान से दिखा दूं कि उनको ख्वाब में अल्लाह इल्हाम करता था। एक मिनट मैं बताता हूं इनको कलाम पढ़ के सुनाता हूं। यही चंदे वाला ही टीची वाला ही, उसके अंदर ही मिर्जा साहब ने बताया हुआ है कि मुझे जिस कदर रुपया आना होता था पहले ही ख्वाब में इल्हाम कर दिया जाता था। मिर्जा साहब के तो बहुत सारे इल्हाम उनके ख्वाबों में, आपको जहालत की इंतहा आपकी तारीख चौहान साहब। नहीं, मैं कह रहा हूँ जो हाँ ख्वाब लिखा है वहाँ ख्वाब कहें, जहाँ इल्हाम लिखा है वहाँ इल्हाम कहें। कितनी सी उन्होंने बात इस है। ख्वाब को अपने इल्हाम की डायरी में लिखा है। मिर्जा साहब खुद अपना ये बयान दे चुके हैं कि उनके बहुत से इल्हाम उनको ख्वाबों में होते हैं। आप एक दूसरे का गिरेबान पकड़ें और टकरे मारे एक दूसरे को, मगर ये इल्हाम नहीं है। आप जो मर्जी जनाब करें, मिर्जा साहब ने इस ख्वाब को अपना इल्हामों के अंदर दर्ज किया है और हम पीर साहब से यही पूछ रहे हैं कि लफ्ज जी कुंचनी का हमें मतलब टकरे मारने जमात की का जरूरत ध्यान नहीं है। प्रोस्टिट्यूट आप कर रही है, टकरा भी साथ पीर लें साहब और क्यों नहीं खुद कर रहे? टकरे मारे कि मिर्जा साहब हमारे कर क्या गए हैं। ना टक्करें मारी है ना, एक ने टक्कर मारी थी कि जनाब वो मदनी मौत मरे हैं, दूसरा आया उसने आके कहा नहीं मक्की मौत मरे हैं, तीसरा वड़ैच आया उसने कहा दोनों मौतें उनको नसीब हुई हैं। जो आप सुने हैं ना, आपने तीन लोगों ने मौकफ दिया है, तीनों का डिफरेंट मौकफ। ये है जमात कादियान का एक एजाज कि इनके जिस बंदे से कोई चीज पूछो वो दो बंदों के बयान नहीं आपस में कभी रलेंगे। आपके सामने तीन बंदे आके एक ही तहरीर के ऊपर तीन मौतें मार गए मुसलमानों में बहुत एक है, हैं। सिर्फ 73 फिरके ही चौहान बने हैं आपके अभी। साथ मौजूद है, वो मदीने में मार गया है। उसके बाद आया वो कह रहा है नहीं नहीं मक्के वाली हुई है। वो मौलवी बुढ़ाच आया उसने कहा तो दोनों ही हुई हैं। तो जो मुसलमान हैं वो आपस में एक दूसरे को उनके अपने निकाह तोड़ रहे हैं, तो उनमें नहीं इख्तलाफ। कत्ल भी कर रहे हैं, बम से भी मार रहे हैं, मस्जिद में जाके भी गोली बाजी कर रहे हैं। मुसलमानों का बहुत सी चीजों में आपस में इत्तेफाक तो है। इसमें ऐसी यहाँ क्या पर मैं बात है? पूछूं, यहाँ पर इख्तलाफ मलिक होना इमरान कोई से, ऐसी बात नहीं। मिर्जा साहब कजाब से दजाल थे, वो कहेगा हाँ। मैं यहाँ पर पूछूं जिया रसूल से, मिर्जा साहब कजाब थे दजाल थे, वो कहेगा हाँ। यहाँ पर मैं पूछूं कादिबों और आबिद हुसैन दज्जालों से, के मिर्जा यहाँ साहब महफिल लगी कजाब हुई थे है, तो दजाल ऐसी थे, वो बातें कर रहे कहेगा हाँ। यहाँ पर मैं पूछूं राजा जुवैद से, मिर्जा साहब कजाल थे, वो कहेगा हाँ। आपकी जमात से अगर इसी तरह का सिलसिला हो जाता, आपकी जमात में एक ने कहना है कजाब है, दूसरे ने कहना है मैं कजाब मान लूंगा लेकिन इस तहरीर के अगले हिस्से में दजाल नहीं मानूंगा। तीसरा आएगा वो कहेगा हाँ कजाब भी है दजाल भी है। चौथा आएगा वो कहेगा जिल्ली ब्रूजी रंग में कजाब और दजाल है। ये तो आपका हाल है जमात का। हमारे बयान तो एक है सबके। जाओ जाके मुता करके आओ किते। अमर भाई है देख लो, बहाने बहाने सानू दावतां दे रहे ने नसन दे बहाने, इन्हां नू नसन नहीं देना ਜਦੋਂ ਤੱਕ पीर साहब ना आन। फिर तारक भाई अगर मैंने कोई ऐसी बात कर दी तो फिर आपने असकानी भाई को शिकायत लगा देनी है कि ये ऐसी बातें करते हैं। पहले खुद जो है ऐसी बातें प्लीज़, मैं माजरत के साथ आपसे गुजारिश कर रहा हूँ कि प्लीज़ अपनी ज़बान जो है उसको अल्फाज का चुनाव सही रखें। बस भाई पीर साहब को तो बाद में शिकायत लगाएंगे, फिर माशाल्लाह पहले हमें आमिर नज़ीर भाई रोक देते हैं ना करो, वो तो हमारी नहीं है। लेकिन हमारी तवज्जो है कि इसीलिए आमिर भाई को मैं मुखातब हूँ कि इसकी थोड़ी कर दें, इसको बता दें कि फिर मुंडे नहीं साढ़े को डके जाते बाद विच। ते इब्तदा हमेशा यही करते हैं, हमेशा यही करेंगे आबिद भाई। अच्छा जी, अब मैं एक ना निशान मिर्ज़ा साहब का एक बयान करने लगा हूँ
اور طارق بھائی یہ ابھی دیکھیے گا کہ یہ بھی خواب کے اوپر مشتمل ہے، لیکن مرزا صاحب نے اس کو اپنا نشان کہا ہے، ٹھیک ہے جی۔ 1862 لالا بھیم سین صاحب کو جو سیالکوٹ میں وکیل ہے، ایک مرتبہ میں نے خواب کے ذریعے سے راجہ تیجا سنگھ کی موت کی خبر پا کر ان کو اطلاع دی کہ وہ راجہ تیجا سنگھ جن کو سیالکوٹ کے دیہات جاگیر کے عوض میں تحصیل بٹالہ میں دیہات باما اس کے علاقہ کی حکومت کے ملے تھے، فوت ہو گئے ہیں۔ اور انہوں نے اس خواب کو سن کر بہت تعجب کیا، اور جب قریب 2 بجے بعد دوپہر کے وقت ہوا تو مسٹر پرنسپ صاحب کمشنر امرتسر ناگہانی طور پر سیالکوٹ میں آ گئے، اور انہوں نے آتے ہی مسٹر مکنیب صاحب ڈپٹی کمشنر سیالکوٹ کو ہدایت کی کہ راجہ تیجا سنگھ کے باغات وغیرہ کی جو ضلع سیالکوٹ میں واقع ہیں بہت جلد ایک فہرست تیار ہونی چاہیے، کیونکہ وہ کل بٹالہ میں فوت ہو گئے۔ تب لالا بھیم سین نے اس خبر موت پر اطلاع پا کر نہایت تعجب کیا کہ کیوں کر قبل از وقت اس کے مرنے کی خبر ہوگی، اور یہ نشان آج سے 20 برس پہلے کتاب براہین احمدیہ میں درج ہے، دیکھو صفحہ نمبر 256۔ اور پھر آگے تریاق القلوب کا بھی حوالہ لکھا ہوا ہے، روحانی خزائن جلد 1 حصہ سوم صفحہ نمبر 284 کا بھی حوالہ لکھا ہوا ہے۔ تو آپ بتائیں جی، یہاں پہ بھی خواب ہے لیکن مرزا صاحب تو اس کو نشان بنا کے پیش کر رہے ہیں، تو خواب ہوتا ہے نا۔ عابد بھائی میرے لگ رہا پٹی پٹی گئی عابد بھائی مینوں لگ رہا پروگرام تے وڑ گیا نو سمجھایا نو مرزے دے لاماں دا پتہ ہی نہیں بیچارے نو ادھے تو زیادہ لام مرزے دے فارغ کرن لگا اینو وہ یاد نہیں عابد بھائی سیرت المہندی دے وچ جڑا مرتضی وان بھائی آ کے سناندے نے روز اینو کہ بھئی جس وقت مجھے جی فیضی بھائی، یہاں الہام پہ ہونے لگے مجھے ماڈریٹر جگا کون ہے؟ دیا کرو ماڈریٹر الہام ہو کون رہا ہے؟ ہو تو ملک مجھے کیسر جگا بھائی دیا آئے ہیں کرو نیچے، ملک کیسر بھائی آئے ہیں نیچے، ماڈریٹر کون ہے ان کو اٹھا لیں ذرا۔ السلام علیکم یار، سلام دے جواب ہی دے دیا کرو اردو میں جی نا۔ وعلیکم السلام عمران بھائی، کیا حال ہے محترم؟ اللہ کا کرم بھائی، آپ سنائیں ٹھیک ہیں؟ ہاں جی، کلے کون کہہ ہی رہا تھا کہ مرزا صاحب کو کوئی نہیں مانتا کہ وہ قذاب ہے؟ میں مانتا ہوں وہ قذاب ہے۔ اور ملک عمران بھائی آج کلے ہی کلے کلے عابد حسین، کلے ہی کلے، ساڈا جی حصہ کلے کوئی ہی نہیں کلے بھائی آج۔ پراٹھیاں دے۔ عامر بھائی راہل پتہ ہے کیا سمجھ رہا ہے عابد بھائی یہ جو طارق چوہان ہے نا یہ سمجھ رہا ہے جس طرح عبد الغفار جمبا اپنے علامات جاگتے ہوئے کے بتاتا ہے نا یہ سمجھ رہا ہے مرزا صاحب نے بھی سارے اسی طرح بتائے ہوئے ہیں یہ اس کی جالت کی غلطی ہے جی فیضی بھائی آپ بھی تھوڑا، اگر میں نے کہا ہے تو آپ کو بھی اپنے تھوڑا الفاظ تھوڑا کا جو زبان مطلب وہ اچھی آپ بھی صحیح رکھے سر۔ پارلیمانی زبان استعمال کیتی کرو جی جی تے جی جی کوئی عقل دے نام مرزائی نہیں ہو سکتا تو کوئی مرزائی عقل دے نام نہیں ہو سکتا۔ غلام احمد مجو کے کی جائے انہیں گل ہے بھائی، غلام احمد جڑے غلام احمد ہیں یہ ہیں مسلمان انہاں دی جائے بھائی۔ طاہر امجد صاحب طاہر مجوکے کی جائے ہو۔ حسین بھائی
وہ بتائیے گا جو پیر صاحب کہہ رہے ہیں کہ مرزا صاحب جو لفظ ہے کنچنیاں وہ اچھی سینس میں استعمال کر رہے ہیں، تو یہ روحانی خزائن جلد 13 133 اس کے اندر تو ہمیں وہ لفظ اچھے معنوں میں استعمال ہوا ہوا نظر نہیں آ رہا. مرزا صاحب کی تو مجھے نہیں لگتا کہ عادت ہے کہ یہ لفظ اچھے معنوں میں استعمال کریں. کنچنی جو ہے وہ تو کہتے ہی وہ جو ہے وہ چمک چھلو کو کہتے ہیں بھائی جان، پروسٹیچیوٹ یا چھنال یا اس قسم کی نہیں جو چمک چھلو ہوتی ہے وہ بھائی جان جو چمک چھلو ہوتی ہے نا اس کو کہتے ہیں. اور چمک چلو تو پھر بھی تھوڑا مہذب لفظ ہے، ٹھیک ہے جی. تو لیکن کنچنی جو ہے وہ تو ہے ہی پروسٹیچیوٹ اور اس قسم کے جو اس کے معنی ہیں. ایسے ہی ذریعۃ البغایا کا بھی مرزا صاحب نے لکھا ہو. ذریعۃ البغایا اس کا صفحہ ہے. عابد حسین بھائی میری آواز آ رہی ہے یا میرا ابھی بھی بیڈ سگنل ہے؟ مجھے لگ رہا ہے میرا بیڈ سگنل نہیں آ رہی بھائی جان، تھوڑی آواز کدن آئیے ٹھیک ہے دسو. میں اپنے عابد پائی نو عرض کر رہا سا کہ مرزا صاحب نے یہ تے چلو روحانی خزائن دے وچ استعمال ہویا ہے، یہ لفظ ہور بھی جگہ تے لیندے لٹریچر سے استعمال ہویا ہے. مثال دے طور تے 4 اگست 1902 دے ملفوظات دے وچ ملفوظات پرانے دی جلد نمبر 3 صفحہ نمبر 232 دے اتے مرزا صاحب استعمال کردے نے اس سے لفظ نو اور فرماندے نے کہ جو ڈاکٹر اور فلاسفر کرتے ہیں کہ وہ خدائی کے حصے دار بنتے ہیں، اور دیکھا گیا ہے کہ یہ وحدت وجود والے عموماً حتمی ہوتے ہوئے نماز روزے کی ہرگز پرواہ نہیں کرتے، یہاں تک کہ کنجروں اور آگے اس کی بریکٹ کے اندر کنچنیوں کے ساتھ بھی تعلقات رکھتے ہیں، ان کی کوئی پرہیز اور عذر نہیں ہوتا. اب مجھے یہ دوبارہ بتا دیں مرزا صاحب یہ لفظ کنچنی یہاں پر اچھے معنوں میں استعمال کر رہے ہیں یا کوئی برے معنوں میں الفاظ ان کے مراد ہے؟ گندے گندے کنچنیاں جیڑیاں یعنی کہ پیشہ ور عورت ہوندی ہے. ٹھیک ہے، ایک منٹ ٹھہر جاؤ، پھر میں ایک دفعہ اور پر بھی میرے پاس ہے یہی لفظ، صبر کریں. یہ بھی ملفوظات ہی ہے میرے بھائی، اور یہ جلد 2 ہے، اور اس کے اندر وہ لکھتے ہیں ان سے سوال پوچھا گیا تھا کہ السلام علیکم وعلیکم السلام، ان سے پوچھا گیا تھا کہ کنچنی کی مسجد میں تھوڑا تو بات کو روک دو بھجن، تھوڑا بات کو روک دو. عامر نذیر صاحب خیریت؟ آپ تو ابھی آئے ہیں پیر صاحب، میں دوستوں سے جی میں تو دوستوں سے مخاطب ہوں، آپ تو ابھی تشریف لائے ہیں، آپ کو تو کسی نے نہیں روکا. بھائی منجی میں نے ٹوکنا ہے نا بھائی، ٹھیک ہے بات. منجی میں پیر صاحب آج 17 تے ہر چیز چاہیے تھا منجی، آج میں تھوڑی ٹھوکڑی ہے. ٹھیک ہے کوئی مسئلہ نہیں. تھلے وہ آئے نے پہلے تا آئے نے ملک کیسر صاحب انہاں چکو جی تھلے ملک کیسر صاحب آئے نے انہاں چکو. کیا میں یہ سمجھا نہیں. میں نے کہا پیر صاحب ملک کیسر صاحب کو اٹھائیں. ہاں اس کو کال پر ہیں، وہ اردو آتی ہے نہیں آتی پشتو بولوں؟ پشتو میں زیادہ بہتر ہے. ملک صاحب نظر نہیں آ رہے بھائی. ادا ملک کیسر خان کال کڑے تھے. ملک کیسر کدھر ہے؟ ملک کیسر نظر نہیں آ رہے. بہرحال کال ڈالیں گے تو اٹھا دیں گے ضرور. جی ہندوستانی بھائی، یہ نیچے آپ کے گہرے دوست کون؟ طاہر امجد کا ایک میسج آیا ہے، بڑا ہی ادبی لکھا ہوا ہے. کسی قبر پرست مردہ پرست مشرک کتے کی بھونک کا جواب دینا کی ضرورت نہیں، اسے پیشاب اطہر اور پخانے مبارک. یہ
देख रहे हैं आप इनकी माशाल्लाह आला ज़रफ़ी। क्या इखलाकाना गुफ्तगू, वाह 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 वाह, हाँ, क्या खूबसूरत गुफ्तगू है। क्या तो कहने का इखलाकाना। मतलब ये है कि ताहिर अमजद साहब जो ए, भी होनी बनाते हैं पढ़े तो लिखे इंशाअल्लाह हुए ताला बंदे उनको इन्हीं खलीफा अल्फाज भाई। को वापस लौटाया जाएगा इंशाअल्लाह। खलीफा भाई, ए होंदी है जेड़े पढ़े लिखे लोग, जेड़े पढ़े लिखे जय लोग होंदे ना, यही तो उन्हां दी निशानी है। वन टू वन साहब जारी रखो, जारी रखो। अब पीर असकानी भाई, अभी इस तरह के कमेंट्स के ऊपर अगर कोई बंदा किसी को म्यूट कर दे तो क्या वो जायज़ है? एक हिसाब एक में क्या कहते हैं उसको, एक पहलू से वो एक जेल पहलू है से- और एक पहलू दूसरे से है, पहलू एक से पहलू वो से नहीं है। पक्का जेल है। एक पहलू से एक पहलू से अच्छा, और पीर असकानी भाई एक और बात बताएं। बोले वो भाई। बात यह है कि अगर इस तरह के मैसेज को म्यूट किया जाए और फिर अनम्यूट कर दिया जाए जी ताकि वो दोबारा मैसेज कर सकें, और फिर वो शख्स ऐसा ही एक शख्स ऊपर आए और ऊपर आके शिकायत लगाए आके कि मुझे ऐसे किया, मुझे वैसे किया, तो उस सूरत में क्या उसकी बात मानना जायज़ है? बच्चन इंशाल्लाह मैं सोच रहा हूँ अपनी ब्रॉड चलाना बंद कर दूंगा। आप लोगों ने मेरा जीना आराम कर दिया भाई, पता नहीं क्या करूँ, बंद ही कर दूंगा, सब्र करो। आज तो चल ले तो कुछ सोचता हूँ, लत्ता कदी पार पाऊँ। लो, एक ये तो पहलू अजीब से बात हुई अच्छा यार। मेरा है और सवाल का दूसरे क्या, पहलू मेरे से सवाल का और नहीं जवाब ज्यादा था अच्छा है। पीर अच्छा असकानी। भाईजान, मैं कौन कौन से गलत बातों का जवाब दे दूं भाई? चलो चुप साहब एक और भी हाल है। आप भाईजान पप्पू मलक को गल करनी है, पप्पू मलक को गल करनी है। मुसलमान को पैनल पे लूंगे, ये अच्छी हाल है। बात करो, अच्छी बात करो, बस खत्म। आपको एक बात बुरी लग रही है, आपको ये बात बुरी है, बस ठीक है, बात बरोड़ को तो पप्पू चलने मलक दो ना को भाई। गल करनी है। पप्पू मलक थले बंदा काल पे पांदा, कोई गल करनी है कि वैसे ही आके सीट मल के बैठे हैं? ऐसे ओ पप्पू मलक, चीखों से कुछ फायदा नहीं है ना, गला सूख रहा है डेली, क्या तरीका है भाई? शुरता भाई, मेरे मोहसन शुरता, अबे ओ शुरता भाई वर्ता, تعال يبا تعال تعال فوق تعال فوق تعال فوق النخل. तले अलामा जजा साहब आए ने, नहीं जज्जा साहब, ये जेल है अलामा है ना, जज्जा को छोड़ो, जज्जा गुस्ताखी करेगा, नहीं जेल है अलामा। पीर साहब जो जय लोग होते हैं ना, उनका भी एक होता है ना सरबराह, ये उनका सरबराह है। अच्छा छोड़े, अभी बात तो जारी करें ना आमिर रजी साहब, बात को जारी कराएं। हाँ भाई जायद जमील साहब करें बात। जायद जमील साहब बात करें, मेरे सिग्नल थोड़े रेड हो रहे हैं। आमिर भाई बात तो वही है, बात तो वही है। कंचनी का मतलब जमात कादियान ने तस्करे में इंग्लिश में प्रोस्टिट्यूट किया है। पीर साहब मुझसे क्यों मुतालबा कर रहे हैं, मैं उसका मतलब दिलचस्प औरत मेरे सिग्नल रेड हो रहे हैं। जायद जमील को बात करने दें, आप माइक म्यूट करें जरा। जी करें जायद जमील बात। जी पीर साहब, ये जो फैसल भाई बात कर रहे थे पीर साहब, वो देख लो सामने लफ्ज़ भी लिखा हुआ है। दूसरी बात है, फैसल भाई पीर साहब कल भी कह रहे थे थोड़ा बहुत दो ना दिमाग को साफ रखे, कह रहा है अगर लिखा है तो उससे भी बुरा सोचा करे, समझ गए भाई? फैसल साहब को मैंने बता दिया था कि ये कंचनी के जो अल्फाज हैं कहाँ से इजाद हुए, क्या मानी है क्या नहीं है, लेकिन वो अपनी बात पे अड़े हुए हैं। बस ठीक है, आप वो ले लो, बात खत्म हो जाती है। साहब मैंने आपको बताया मिर्जा साहब के इल्हाम में भी ये अल्फाज बुरे मानों में इस्तेमाल हुए हैं, और मिर्जा साहब सारी उम्र इस लफ्ज को बुरे मानों में ही इस्तेमाल करते रहे। वो मैं आपको सारा दिखा के जाऊंगा इंशाल्लाह, फिक्र ना करें। छोड़े यार फैसल भाई, एक लफ्ज के भाई एक और चीज़ है मलाइक इमरान, एक और चीज़ है, जो बंदा एक बंदा दावा करता है कि मैं ये हूँ, उसके मुंह से पीर साहब इस तरह के अल्फाज अच्छे लगते हैं? आप खुद ही बताएं। किस तरह के अल्फाज? बेवा औरत के लिए, ये किसी जो बेवा बयान औरत किए- के लिए। भाई सुनो, जब हमने जायद भाई जब हमने देखे ये कंचनी के अल्फाज, मुझे मालूम ही नहीं थे। मैंने जब देखा यहाँ नेट पे, तो वहाँ मुझे क्या मिला, ये जो कंजरी है ना, लोग इन्हें कंजरी कहते थे पहले हिंदुस्तान में। पीर साहब कंजरी पंजाबी में कहते हैं, उर्दू में आप छोड़ दे, वो पंजाबी में हम कंजरी कहते हैं तो मेरी बात नाचने वाली को। बात तो सुन लीजिए ना मुकम्मल। अच्छा लफ्ज नहीं है,
बहुत बुरा लफ्ज है। बात तो सुनिए, ये क्या नाम है, हिंदुस्तान में पहले ये नाचने गाने वाली ख़वातीन को कंजरी इनको कहा जाता था, समझ रहे। लेकिन अकबर जो है ना, उसने अपने जो है हुकूमत 46 साल हुकूमत करने वाले मुग़ल शहनशाह जलालुद्दीन अकबर ने ये नाम हटाकर इनको कंचनी पुकारने का हुक्म दिया, बाकायदा हुक्म सादर किया कि आज के बाद कंजरी मत कहो, इनको कंजर मत कहो, बल्कि इनको कंचनी कहो, समझ रहे। आयन अकबरी इसमें ये लिखा हुआ है कि इनको, ये जो नाचने गाने वाली ख़वातीन हैं, गुलकारा हैं, नाचती हैं, इनको आज के बाद कंजर मत कहो, कंजरी मत कहो, बल्कि क्या कहो, कंचनी। ये अल्फाज कहते हैं वहाँ से लिया गया है। मज़ीद एक मुअर्रिख़ हैं, शायर भी हैं और मुअर्रिख़ हैं, मोहम्मद हुसैन आज़ाद, उनकी किताब सुख़नदान फ़ारिस, उन्होंने ये बिल्कुल अल्फाज लिखा हुआ, ये लिखे हुए हैं, ये कहानी लिखी हुई, कंजर और कंजरी हिंदी ज़ुबान में ज़ने रक्कासा को कहते थे, यानी उस औरत को कंजर या कंजरी कहते थे जो नाचती थी, रक्कासा को। अकबर ने एक दिन खुश होकर कहा इन्हें कंचनी कहा करो, उनसे खुश होकर कहा ये नाम बदल दो, कंचनी। कहते हैं कि ये अल्फाज साहब आपकी बात समझ गया है, आपकी बात समझ, एक मिनट मेरी बात सुन ले। अगर एक बंदा किसी के ऊपर इल्जाम लगाता है और वो बंदा ऐसा नहीं होता तो वो इल्जाम उस पर लौट आता है ना। जी। अगर मिर्जा साहब ने उसके ऊपर ये इल्जाम लगाया, अगर वो आते उसके अंदर नहीं है तो किधर लौटी फिर? वो तो बात ही अलग है ना भाई, वो तो बात ही अलग है, वो तो बिल्कुल ठीक है। ये बात कैसे अलग है? नहीं, मैं जैसे कलमा गो मुसलमान को वाली बात कलमा कर ली है पीर साहब, आपने अपनी अकबर वाली बात मुकम्मल कर ली है? हाँ कर रही है मैंने। या शुक्रिया पीर साहब। जो अकबर ने कहा, जो अकबर ने हुक्म दिया, जो अकबर ने शुरू किया, आपकी बात दुरुस्त हो, मैं उससे इख्तलाफ नहीं करता। मिर्जा साहब ने अपने कलाम में जब भी लफ्ज कंचनी यूज किया है, वहां उनकी मुराद बदकारी वाली औरत जिसके लोगों के साथ नाजायज ताल्लुकात हो, वो इस्तेमाल किया है उस तनाजुर में। और ये अल्फाज कहाँ हैं? मैं दिखाने लगा हूं ना, मैं दिखाने लगा हूं। आप मेरी बात नहीं कट करेंगे, आप मेरी बात नहीं कट करेंगे। अच्छा भाई, ये आपका बहुत बड़ा मसला है, तो बात आपको करने लगते हैं, ठीक है, बात आप कीजिए कट कर भाईजान, देते हैं। बात शुक्रिया जी। सबसे पहले उसके सामने मैंने आपको मिसाल दिखाई कि उनकी अपनी जमात ने इस किताब तस्करे का जब तर्जुमा किया इंग्लिश में, तो उसका लफ्ज प्रोस्टिट्यूट इस्तेमाल किया। अभी मैं आपको दिखाता हूँ, मिर्जा साहब ने खुद अपनी रूहानी खजाइन में भी ये लफ्ज इस्तेमाल किया, और वो ये इसी जो जिनसी ताल्लुक वाली है उसके लिए इस्तेमाल किया। मैं आपको दिखाता हूँ, एक सेकंड। इसका स्कैन भी मैं उनको आपको कहता हूँ मुर्तजा भाई को अभी भेज देते हैं। एक उन्होंने ऑलरेडी आपको भेज दिया है, वो जो पीछे वाला था, उन्होंने कहा मिल गया है उनको, पता नहीं आपको मिला कि नहीं मिला। अच्छा ये जरा सुन लीजिएगा पीर साहब। चले मैं आप अपना देखें, उन्होंने भेज दिया हुआ है। अच्छा इसके अंदर वो फरमाते हैं, रूहानी खजाइन जिल्द 13 सफा नंबर 132 के ऊपर वो कह रहे हैं, इन सफों में मुतआ का जिक्र करके, पहले तो मुझे ये बता दें, मुतआ में रक्स तो शामिल नहीं है ना? मुतआ में जिनसी इख्तलात की टर्म में इस्तेमाल होता है ना लफ्ज। पढ़ो। पहले मुझे ये लफ्ज मुतआ का बता दें कि लफ्ज मुतआ जो है ये रकासा के तो नहीं है ना? भाई पढ़ो ना भाई, इसको पढ़ तो लो मुकम्मल। इन सफों में मुतआ का जिक्र करके मुसलमानों को देवस और मुसलमानों की औरतों को बाजारी, कस्बियां और कंचनियां करार दिया है। अब मुझे बता दें मिर्जा साहब, यहाँ पर जो लफ्ज कंचनियां इस्तेमाल कर रहे हैं मुता की मुनासबत से, यहाँ पे रकासा औरत के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं या कोई इनसे मुराद उनकी बदकार औरत है? ये यहाँ पे भी आपकी दलील कच्ची है, आपके दिमाग में बस एक चीज सवार है, आप उसको लेकर बैठते हैं। भाई कल ये बात हमने की थी कि कंचनी के मतलब जो है वो गलत भी है। यहाँ पर किस तनाजुर में मिर्जा साहब यूज कर रहे हैं पीर साहब, सवाल ये है। वही तो बता रहा हूँ ना, वही तो बता रहा हूँ कि आपको परेशानी ना हो।
उसको इससे, क्योंकि कंचनी का मतलब एक बदकार औरत है, जहां कहीं भी इस्तेमाल हो तो वो बदकार औरत कहा जाएगा। ये आपका जो है कहना है, जबकि ये बात गलत है। हाँ, ये जरूर हम कह सकते हैं तवफ़ी का लफ्ज जो है वो मौत का भी है, लेकिन यहाँ पर किन मानों में इस्तेमाल कर रहे हैं? भाईजान खामोश तो रहो, खामोश तो रहो, मेरी बात तो सुन लो। सवाल जो मैं आपसे कर रहा हूँ आप उसका जवाब ही नहीं देते। यहाँ पर उस औरत को नहीं कहा जा रहा जिसको गिरी पड़ी कहा है, ये कहीं और पस मंजर है, ये कुछ और है। बात मुक गई। बिल्कुल आप दुरुस्त फरमा रहे हैं, ये बिल्कुल कोई और पस मंजर है, बिल्कुल कोई और औरत की बात हो रही है। हाँ, वो लेकिन मुता की मिर्जा बात कर साहब रहे हैं। ने लफ्ज मैं आपसे पीर साहब लफ्ज तवफ़ी का क्या मतलब है फैसल भाई? मिर्जा साहब ने यहाँ पर जो कसम, ये लफ्ज़ देखें आप कहाँ तवफ़ी से का कहाँ क्या जा रहे हैं। ये मतलब तो है? आप कादियानियों वाला रवैया लफ्ज तवफ़ी का आप कादियानियों लफ्ज़ वाला तवफ़ी रवैया का- इख्तियार कर रहे हैं ना पीर साहब। मैंने स्कैन भाई, आपके आप सामने जो है- लगाया हुआ है, लफ्ज मुतआ का आप- वहां पर मौजूद आप है। मेरी बात सुनिए। मुसलमानों की जब जवाब औरतों ना को आए, बाजारी इंसान बेबस हो तो हस्तियां यही और हरकत करता है। कंचनियां। पीर साहब भाई ये पस मंजर कुछ और है, ये कहानी कुछ और है, मुताफ़ पीर साहब, बात कर रहे हैं। पीर साहब ऐसा ना करें जी। क्या कैसा करूं? यहाँ पर मैं यही बिल्कुल इकरार कर रहा हूँ, कहानी कुछ और है, लेकिन मैं आपसे सिर्फ पूछ रहा हूँ यहाँ पर मिर्जा साहब ने किस सेंस में इस्तेमाल किया है? अच्छा, वहाँ जहाँ इमामुद्दीन की बीवी का जिक्र है, यहाँ पर जहाँ इमामुद्दीन की बीवी का जिक्र है, वहाँ क्या पस मंजर है? इमामुद्दीन की बीवी का जहाँ जिक्र है वहाँ को पस मंजर लिखा हुआ है पीर साहब? बताएं क्या पस मंजर है वहाँ? वहां पर इतना लिखा है कंचनी तो गिर पड़ी। आपको कैसे पता चला कि उसका पस मंजर रकासा वाला है? नहीं, मैं ये कह रहा हूँ कि मैंने पहले कल ये कहा था कि इसके कई मानी हैं, इसके ठीक कई है। मानी हैं। ठीक है, दिलचस्प औरत, ठीक है, अच्छा गुलकार, ठीक है, रक्कासा, ठीक ये है, बहुत। और एक मानी ये भी मैंने कहा था कि बदकार औरत, फाहिशा औरत। ठीक हो गया। तो आपको लेकिन हम कैसे पता कैसे- चला कि वहाँ, कैसे आपको मालूम हुआ कि वहाँ रकासा है या वो मेरा दूसरी है? सवाल मैंने तो ये कहा नहीं, मेरा सवाल ये है आपसे कि आपको कैसे पता पड़ा कि यहाँ बदकार औरत उन्होंने कहा? हमें ऐसे पता पीर चला साहब, क्योंकि उनकी हम मिर्जा साहब, एक मिनट जी, मिर्जा साहब का लिटरेचर हम देखते हैं जब, तो वो हर जगह कंचनी इन्हीं मानों में इस्तेमाल करते हैं। आपके पास क्या दलील है कि कंचनी वहाँ रकासा के मानों में है? नहीं 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 नहीं, हर जगह कहाँ दिखा दीजिए कि देखो एक ही ये जैसा। दिखाएं जी इनको। ये तो मुता के बात कर रहे हैं यहाँ पे। हाँ, तो मुता करने वाली औरतों से तशबीह दी है ना वहाँ कंचनियों को, तो वो उनको जानिया ही कहा है ना। वहाँ तो क्यों नहीं कहा कि ये मुता करने वाली है? अगर ऐसी बात थी तो ओहो, वो कह रहे हैं कि मुता करने वाली औरतों की तरफ वो मंसूब करके तो उनको कंचनियां कह रहे हैं। कब? उसी औरत वो को? आप ओ इसी औरत को नहीं, पीर साहब मैं आपको बता रहा हूँ कि मिर्जा साहब ने कंचनी का लफ्ज अपनी किताबों में दूसरी जिस जगह भी इस्तेमाल किया है, इन्हीं गंदे मानों में इस्तेमाल किया। हमारे पास ये दलील है कि मिर्जा साहब कंचनी नहीं। इन गलत औरतों को कहते हैं। आपके पास क्या दलील है? मैं मान लेता हूँ आपकी बात, आप दिखा दें आपके पास क्या दलील है कि वो रकासा के मानों में है वहां? मैंने आपको एक ऐसी दलील दी थी जिसको आप कोई नहीं तोड़ सकता। कौन सी मैंने ये दलील? कहा था, सुन लीजिए, मैंने कहा था ये शरीयत में कुलिया कायदा है जी। एक मिनट जी, भाई छोड़ दो यार, खुदा शरीयत में कुलिया कायदा है। वो आपको दलीलें देंगे, आप उनको दलीलें देंगे यार। मेरी शरीयत का कुलिया कायदा पीर साहब ले आए हैं। हाँ, पीर साहब शरीयत का, ये शरीयत इस्लामी का लिटरेचर है, क्यों ना लाओ? ये शरीयत इस्लामी का लिटरेचर है। आप मुसलमान हैं ना? आखिरी जुमला भाई ये लिटरेचर जिस पे बहस हो रही है ये शरीयत इस्लामी का लिटरेचर है। भाई आप तो मुसलमान हैं। आप आखिरी जुमला भाई मैं मुसलमान हूँ, जिस लिटरेचर पे बहस हो रही है ये इस्लामी शरीयत का लिटरेचर है। भाई आप मुसलमान हैं या नहीं? मैं मुसलमान हूँ, जिस लिटरेचर पे बात कर रहे हैं तो आप वही वो बात इस्लामी करेंगे साहब, आप जो शरई हो। ओ भाई मैं वही बात करूंगा इस्लामी लिटरेचर पे, कज़ाब के लिटरेचर पे नहीं। वो एक कज़ाब का लिटरेचर है, उसको कहाँ इस्लामी लिटरेचर से मिला रहे हैं आप? जहाँ इस्तेमाल हो वहाँ इस्तदलाल आपकी बातिल है। ओ भाई वो हमारा लिटरेचर नहीं है इस्लामी लिटरेचर। मेरी बात अब तो गई। भाई मुझे एक आखिरी जुमला अर्ज कर लेने दें। वो उनको हवाला मुझे दिखाने आखिरी दें जुमला भाई। अर्ज कर आमिर भाई, साहब इस्लामी लिटरेचर कर लेने दें। जया भाई ये तो जी, जी। बहस वाली बात ही नहीं ना। कंचनी की ट्रांसलेशन खुद उन्होंने
अपनी वेबसाइट पर करके अंग्रेजी में जो ट्रांसलेशन हाँ की जी, है वो करके दिखा दें उसमें पीर साहब को उन्होंने मना। क्या लिखा? हाँ, वो करके सामने लगा दें जी, पीर साहब कहते रहे जो कहते हैं वो सामने लगा दें जी, इंग्लिश की ट्रांसलेशन। अब पीर जो- साहब कहते रहे जो जी वो पीर फलां तो भाई, ढुमकान। कंचनी ये लफ्ज लगाई का हुई जो है, उन्होंने लगाई हुई है सामने। जमात अहमदिया ने खुद ट्रांसलेशन की है ना, जमात अहमदिया ने कंचनी की, वो है प्रोस्टिट्यूट। प्रोस्टिट्यूट होती हैं वो जो जिस्म फरोश औरतें होती हैं। जी, ये जिस्म उसी पस मंजर में है। कंचनी लफ्ज का ही हमें उसी- कहाँ पर है, किस उसी 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 रोया का तर्जमा किया हुआ है, उसी इल्हाम का तर्जमा। उसी इल्हाम का कंचनी का अंग्रेजी में तर्जुमा किया पीर साहब। हाँ दिखाएं, बड़ा करके दिखा देना जो नजर आ जाए। जी, ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਤੇ ਉਹ ਕਿਵੇਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਨਵਾਂ ਕੋਲੋਂ ਚੋਰ ਮਰਵਾਉਣ ਲੱਗੇ ਹੋ ताहिर ਉਹਨੂੰ आमिर भाई मैं उनके बड़ा व्हाट्सएप करके पे ये दिखाओ। भेज चुका हूँ, ताहिर चौहान व्हाट्सएप पे ये भेज चुका हूँ। मुझे मेरे इसको WhatsApp पे मुझे इसको पढ़ना नहीं मालूम। ताहिर चौहान, ये आपके जो है जमात की कोई शरह है, क्या किताब है, क्या है ये चौहान? जी ये तज़किरे का इंग्लिश वर्जन है जी, इंग्लिश ट्रांसलेशन। इसी ये जो है ना पीर की सुबह मैंने इमाम दीन की कंचनी बीवी को गिरे पड़े देखा, इसको इंग्लिश में ट्रांसलेट किया हुआ है। ऑन मंडे मॉर्निंग आई सा इन माई ड्रीम। ताहिर चौहान कहाँ हो? ये इसको साइडों से जो वाइफ ऑफ मामदीन इमाम दीन had been a prostitute had fallen। भाई सब मत बोलो। ताहिर चौहान मौजूद हो? चौहान साहब माइक पुटो। हाँ चलो। अब ये जो आपने इंग्लिश में पेश की है मैं इसको ना पढ़ सकूंगा और ना ही मुझे फैसल साहब आप पे भरोसा है। मैं पढ़वाता हूँ, मैं पढ़वाता हूँ आपको, मैं पढ़वाता हूँ। कादियानी पे है भरोसा आपको, कादियानी पे है भरोसा, अगर वो पढ़ दे तो। मिर्जाई किसी से पढ़वाएं, उधर तो भरोसा है ना, तो पढ़वाओ। हाँ मर्जियां तो भरोसा वो तो पढ़ा। सुन तो लो मुकम्मल बात सुन लो। फैसल भाई तुझ पे भरोसा नहीं, जो अहमदी हैं ना करें। उनसे तस्दीक करके अगर वो मानते हैं कि उनकी है और ये इसी पस मंजर में है, फिर तो आपकी बात सही है, हम भी मानेंगे। कहेंगे लब्बैक। समझ रहे भाई? वो पीर साहब पस मंजर ही नहीं, उसी ही इल्हाम का इंग्लिश ट्रांसलेशन की हुई, उसी आप सेम लोग- इल्हाम की इंग्लिश ट्रांसलेशन की हुई। भाई मौलवी पे भरोसा नहीं रहा ना, मैं देख रहा हूँ। वो एक मिनट, वो आप मोबाइल ऑन करके दिखाने लगे। दिखाएं जी, दिखाएं कैमरा ऑन करके, थोड़ा थोड़ा करके दिखाएं। इंग्लिश है ना, मैं कहाँ पढ़ पाऊंगा भाई? ये ले पीर साहब पढ़ते जाए जरा। अच्छा वो मैं पढ़ूंगा आपके लिए। मंडे मॉर्निंग स्क्रीनशॉट ले लो। Monday morning, I saw in my dream that Imam Deen's wife, who had been a prostitute, had fallen down. Diary of the Promised Messiah, page number 12. इसमें उनका तर्जुमा उन्होंने जो। prostitute किया हुआ। ठहर जो एक मिनट, खामोश रहो। मनु कोई बंदा लैन दो थल्लों कादियानियां दा। उता मरो ट्रुथ सीकर, उता मरो आके जवाब दो। ए प्रोस्टिट्यूट किनु कहंदे ने? अमर भाई एरिया दे जिलिया बत्ती बाजा बार प्रोस्टिट्यूट दा की मैंने ट्रुथ सीकर ऊपर आके बताओ भाई। नहीं आमिर साहब ऐसा नहीं। क्या ये किताब उन्हीं की है? हाँ ये राणा ताहिर बेहतरीन आदमी। वेबसाइट से ठहर जो राणा ताहिर नहीं सब तो ना जो बेस्ट आदमी है उन ऊपर आना। राणा साहब ऊपर आना, राणा साहब ऊपर आना, लतीफ मीर साहब ऊपर आना। ਤੁਸੀਂ ਤੇ ਥੱਲੇ ਢੋਲੋ, ਕੁਰਸੀਆਂ ਤੇ ਖਾਲੀ ਕਰੋ। ਮੁਫਤ ਦੀਆਂ ਕੁਰਸੀਆਂ ਮੱਲੀਆਂ ਨੇ, ਤੁਸੀਂ ਮੁਫਤ ਬਾਰਿਆਂ ਨੇ ਕੁਰਸੀਆਂ ਮੱਲੀਆਂ ਨੇ ਇੱਥੇ। ਲੱਤਾਂ ਦੇ ਭਾਰ ਪਾਓ। ਲੱਤਾਂ ਦੇ ਭਾਰ ਪਾਓ। ਉੱਪਰ ਆਓ ਬਈ। ਰਾਣਾ ਤਾਹਿਰ ਸਾਹਿਬ ਤਸ਼ਰੀਫ ਲਿਆਉਣਾ ਜਰਾ, ਤੁਹਾਡੀ ਗਵਾਹੀ ਦੀ ਲੋੜ ਪੈ ਜਾਂਦੀ ਕਦੇ ਕਦੇ। अच्छा मौलवी ज़िया साहब ਇੰਨੀਆਂ ਕੁਰਸੀਆਂ ਖਾਲੀ ਕਰ मौलवी ਦਿੱਤੀਆਂ ज़िया ਯਾਰ। साहब, ਚਾਰ हाँ जी, हाँ जी। मैं चार बंदे अगर आप नाराज है तो मैं माजरत करता हूँ। नहीं पीर साहब, चलो, मुझे चलो, आपसे ऊपर कोई आओ। मसला कतन नहीं है किसी किस्म का भी। बस हो मैं गया सिर्फ ना। छाड़ दो। ये रिक्वेस्ट करता हूँ आप लाइन ना क्रॉस आगे किया मत करें। जाओ, आगे मत जाओ बस।
क्योंकि आप भाई हैं तो मैं लाइन जहाँ क्रॉस करते हैं वहां मैं रोक लेता हूँ आप। भाई लाइन क्रॉस नहीं। राणा ताहिर साहब, इरफान गुजर साहब अल्लाह और के तारक बंदे, चौहान साहब, एक मिनट चुप करो ना उन्हें। ऐसा कभी मत सोचना। लतीफ मीर साहब आपको कॉल की है क्या? नीचे कोई मौत वाक़या? मिस्टर बम्बास्टिक आ गया, अमेरिका ਹੁੰਦਾ बड़ी अंग्रेजी ਨੂੰ ਆਉਂਦੀ। मिस्टर बम्बास्टिक साहब ऊपर तशरीफ ले आना। अच्छा बम्बास्टिक वाला है, बम्बास्टिक वाला नहीं, बम्बास्टिक देखो अगर मसले को खराब करेगा ठीक नहीं है, मैंने कभी नहीं उठाया। नहीं सबको मैंने कॉलें डाल दी हैं भाई। ये लफ्ज का मानी बताना है प्रोस्टिट्यूट का। नहीं तस्दीक करना है, इसकी तस्दीक। जमील आमिर भाई साहब, मैं बता रहा हूँ ना, इसका मतलब होता है दिलचस्प औरत। ओ जमील साहब, बम्बास्टिक साहब ऊपर तशरीफ ले आओ। मीर लतीफ साहब पौड़ी चढ़ो। मेरी तो दाढ़ी चिट्टी है, थोड़ी क्या हर्षा चिट्टी है। ये ले नीचे बम्बास्टिक ने लिख दिया है, इसका मतलब है कंजरी। हैं? उसने लिख दिया नीचे नहीं बम्बास्टिक। ऊपर आके बम्बास्टिक साहब प्लीज ऊपर आके दसो। हाँ, ऊपर आओ जी, ऊपर आओ ऑडियो बम्बास्टिक साहब, हक का ऑडियो साथ चाहे दो। पूरे दो फिक्रे का तर्जमा पढ़ के दसना अंग्रेजी च। जी नहीं हाथ की बात प्लीज बम्बास्टिक साहब जो है ना, आगे बम्बास्टिक चुप कर जो, कोई बंदा और ना बोले। हाँ जी फैसल डार साहब पीछे करके सारा पढ़ के पढ़ाना जी। लफज सारे पढ़ के ना अंग्रेजी दसने ने ऑडियो च। मंडे मॉर्निंग क्या मसला? एक मिनट मैं खुद बात इसका करूंगा। तर्जमा कर देना जमील मैं साहब खुद प्लीज। बात करूंगा भाई, खुद बात करूंगा। हाँ ठीक है चले, मैं म्यूट करता हूँ आपको। मैं खुद बात करूंगा। अब लत अच्छा म्यूट करो, लत्ता दे पार पाओ। म्यूट करो। बम्बास्टिक साहब खैरियत है? बम्बास्टिक साहब खैरियत है? जी खैरियत। अच्छा ये क्या हो गया? जी खैरियत। ये तो डबल हो रही है। जी खैरियत। ये क्या हुआ? ब्लूटूथ नाल लगी है, गड्डी नाल लगे है, ਤੁਹਾਡਾ मोबाइल लाना जरा ਉਹਨੂੰ। ये क्या हुआ? बम्बास्टिक साहब खैरियत है? जी बार एक ही बात। बम्बास्टिक जी जरा खोलिए, म्यूट खोलिए। एक ही बात। ये कोई आवाज, आपकी आवाज रिपीट हो रही है कुछ अच्छा आप नीचे जाएं फिर आए। नीचे जाएं। इनको ड्रॉप कर दें फिर दोबारा ले लें। हाँ फिर ले लें। नहीं डिस्कनेक्ट भी बंदा कर सकਦਾ ਹੈ ਨਾ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਗੱਡੀ ਨਾਲ ਡਿਸਕਨੈਕਟ ਕਰੀਏ ਸਹੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਟਰੁੱਥ ਸਿਕਰ ਤੂੰ ਨਾ ਉਤਾਵੀਂ, ਉੱਤੇ ਪਾਣੀ ਹੈ ਰਾਹ 'ਚ। फिर भाई टांगों पे वजन डाल के देख लो, शायद काम कर जाए। ਲੱਤਾਂ ਦੀ ਭਾਰ ਪਾਓ ਆਓ। पीरस्कानी भाई लत्ता दे भार पुआओ हुन। मतलब ask your friend, ask the Qadianis to put some weight on the legs। ये तो मुझे जितनी भी बातें की ना, मुझे एक भी समझ नहीं आया। लत्ता दे भार पाओ दा मतलब नहीं पता तुहानू? सन्नो नहीं, ये है बम्बास्टिक। उठाइए। हाँ जी उठाएं। मुझे एक शख्स पे यकीन है, कैसर साहब से, लेकिन कैसर साहब सोए हुए। मिस्टर बम्बास्टिक खैरियत? जी खैरियत। अच्छा ये जो एक इक़्तिबास है इंग्लिश में, क्या ये आपकी किताब है और कौन सी किताब है ये? नहीं मुझे लाजमी नहीं पता, हो सकता मैंने वो सारी किताबें पढ़ी हैं, मैं वहीं ओवर एक्सजरेशन करूं। हाँ मतलब आप नहीं जानते? नो नॉट पॉसिबल। ये यानी कि मुझे आप इस फिक्रे का तर्जमा करवा लें ना सिर्फ, ना, बाकी तर्जुमा छोड़ें क्या? बाकी किताब। तर्जुमा आपने लिख दिया, वो क्यों करे? नहीं वो बाद में आपको सबूत देते हैं कि ये कहाँ से लिया गया, पहले नहीं ट्रांसलेशन आमिर नजीर साहब, इसकी तस्दीक करवाओ, पहले इसकी तस्दीक कराओ, दिखाओ कि ये इनकी किताब है, उसके बाद। नहीं मैं तस्दीक नहीं कर सकता, मुझे नहीं पता ये कौन सी हाँ फिर ठीक है फिर कोई मसला नहीं। ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਫੈਸਲ ਡਾਰ ਸਾਹਿਬ ਇਹਦਾ ਫਰੰਟ ਪੇਜ ਲਾਣਾ। ਇਹਦਾ ਪਹਿਲਾ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਫਰੰਟ ਪੇਜ ਮੈਂ ਕੰਪਿਊਟਰ ਤੇ ਦਿਖਾ ਦਿਆਂਗਾ। ਇਹ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਕੰਪਿਊਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਵੀ ਇਸ ਫੋਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਮੈਂ ਕੰਪਿਊਟਰ ਤੋਂ ਆ ਕੇ ਦਿਖਾ ਦਿੰਦਾ। ਯਾਰ ਬੰਬਾਸਟਿਕ ਸਾਹਿਬ ਤੁਸੀਂ ਤਰਜਮਾ ਤੇ ਕਰ ਦੋ ਨਾ, ਟ੍ਰਾਂਸਲੇਸ਼ਨ ਤੇ ਕਰ ਦੋ। ਮੰਡੇ ਮਾਰਨਿੰਗ ਆਈ ਸਾ ਇਨ ਮਾਈ ਡ੍ਰੀਮ, ਇਹਦਾ ਕੀ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦਾ ਹੈ? सुबह मैंने ਤਰਜਮਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਮੈਂ पीर की सुबह मैंने एक ख्वाब देखा। ख्वाब देखा दैट ख्वाब में आगे की देखा, लिखी है? ख्वाब में देखा।
that ਅੱਗੇ ਕੀ ਲਿਖਿਆ? ਦੈਟ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਕੀ ਲਿਖਿਆ? I don't know, man. Imam Deen. हाँ, इमाम दीन्स वाइफ यार आप लोगों को सामने पढ़ा नहीं जा who रहा है had been a prostitute. ਇਹਦਾ ਕੀ ਮਤਲਬ ਹੈ? इमाम दीन्स वाइफ who had been a prostitute. इमाम दिन की बीवी जो कि पहले एक बुरी औरत थी, prostitute ਦਾ ਕੀ ਮਾने ਹੁੰਦਾ ਹੈ? फाहिशा औरत, बुरी औरत। फाहिश औरत had fallen down, गिर गई, नीचे गिरी पड़ी है या गिर गई है, बस इतना ही है जी। जी इतना ही इलाम है, इतना ही इलाम है। ओके, लो जी, प्रोस्टिट्यूट दा मैं ना पीर अस्कानी भाई आपने उनसे पूछ लिया है। फाहिशा औरत जो जिस्म फरोश औरतें होती हैं। अच्छा आमिर रज़ा भाई जी, मैं इस बात को नहीं मानता, मौलियों पे मुझे यकीन नहीं है। जब तक तस्दीक नहीं होगी किताब तब तक हाँ, इसको किताब मैं की तस्दीक अभी करवाते हैं। हाँ, किताब ठीक की तस्दीक अभी करवाते अच्छा हैं। अब सुन हाँ लीजिए भाई मेरी बात। फैसल डार साहब, एक मिनट भाईजान मेरी बात तो सुनिए। आमिर रज़ी साहब करें मैं सुन रहा हूँ। हाँ 15 मिनट का वक्फा। हाँ मगरिब है हमारे यहाँ। ठीक हो गया, पर ये याद रखना आके दोबारा ना किसी से तर्जमा नया ना करवा दीजिएगा। तर्जमा हो गया। प्रोस्टिट्यूट का मानी आपने सुन लिया है कि फाहिशा औरत को बोलते हैं जो कंजरी होती है, जो जिस्म फरोश होती है। ये अल्फाज लिखे हुए हैं। अच्छा आमिर भाई ਇੱਕ ਹੋਰ ਮਜ਼ੇ ਦੀ ਗੱਲ ਸੁਣ ਲਓ। ਇਹ ਪੀਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਜਾਣਦੇ ਹੋ, ਇੱਕ ਹੋਰ ਮਜ਼ੇ ਦੀ ਗੱਲ ਸੁਣ ਲਓ। ਹੁਣੇ ਜਿਹੜੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਆਫੀਸ਼ੀਅਲ ਵੈਬਸਾਈਟ ਤੇ ਨਵਾਂ ਤਰਜਮਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਨਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਪ੍ਰੋਸਟੀਟਿਊਟ ਦੇ ਕੱਢ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਉਹਨੂੰ ਕੱਢ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਫੇਰ ਕੋਟੇਸ਼ਨ ਹੀ ਯੂਜ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਔਰ ਕੋਟੇਸ਼ਨ ਦਾ ਮਤਲਬ ਤੇ ਬਿਲਕੁਲ जिसम ਵੇਚਣ ਵਾਲੀ वो हाई क्लास, वो हाई क्लास प्रोस्टिट्यूट हाई क्लास। हाई क्लास में हाँ वो और फसाता है उन्होंने सिर्फ लफज ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰੋਸਟੀਟਿਊਟ ਹੈ ਨਾ, ਪ੍ਰੋਸਟੀਟਿਊਟ ਲਫ਼ਜ਼ ਜਿਹੜਾ ਜ਼ਬਾਨੇ ਜ਼ਦੇ ਆਮ ਆ ਤੇ ਉਹਦਾ ਅਸਰ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਹਲਕਾ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਉਹਨੇ ਲਫ਼ਜ਼ ਬਦਲਿਆ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਉਹਦਾ ਅਸਰ ਇਹਦੇ ਨਾਲੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਖਤਰਨਾਕ। ਅੱਛਾ ਫੈਸਲ ਡਾਰ ਸਾਹਿਬ, ਸਿਰਫ ਇੱਕੋ ਹੀ ਹੈ ਵਰਕਾ ਲਾਇਆ, ਇਹਦਾ ਫਰੰਟ ਪੇਜ ਨਹੀਂ ਲਾ ਸਕਦੇ? ਫਿਰ ਭਾਈ ਇਹ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਕੰਪਿਊਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈਗੇ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਪੇਜ ਪੁਰਾਣੇ ਵਾਲੇ ਤਸਕਰੇ ਦੇ, ਲੇਕਿਨ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਹੁਣੇ ਫੋਨ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹੀ ਮਲਕ ਕੈਸਰ ਸਾਹਿਬ, ਲੇਕਿਨ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਵੈਬਸਾਈਟ ਤੋਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾ ਦੇਣਾ। मैं जाग रहा था ਵੈਬਸਾਈਟ ਤੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾ ਦੇਣਾ ਕਹਿੰਦੀ खोलो कंप्यूटर खोलो, वेबसाइट खोलो ते तज़किरे दा इंग्लिश ट्रांसलेशन खोलो। अच्छा जी कैमरा ऑन करके तस्करा रूहानी खजानी जाएगा नहीं, तज़किरा मिर्जा साहब दी किताबां सीरत अल-महदी ओ नहीं ਉਹਦੇ ਤਾਜ਼ੇ ਤਸਕਰੇ ਦਾ ਤਰਜਮਾ ਮੈਂ ਲਾਇਆ ਹੈ ਨਾ ਆਮਿਰ ਭਾਈ ਸਾਹਮਣੇ। ਉਹ ਫਰੰਟ ਪੇਜ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਖੋਲਣ ਦਿਓ ਨਾ। ਇਹ ਮਲਕ ਸਾਹਿਬ ਤਜ਼ਕਰਾ ਅਲੱਗ ਇੱਕ ਪੂਰੀ ਕਿਤਾਬ ਆ, ਮਿਰਜ਼ੇ ਦੀ ਵਹੀਆਂ ਦਾ ਮਜਮੂਆ ਜਿਹੜਾ, ਯਾਨੀ ਮਿਰਜ਼ਈਆਂ ਦਾ ਕੁਰਾਨ ਜਿਹੜਾ, ਇਲਹਾਮਾਤ ਔਰ ਵਹੀਆਂ ਉਹਦੇ ਚ ਇਕੱਠੀਆਂ, ਖਾਬ ਕਸ਼ਫ ਵਗੈरह ਇਕੱਠੇ ਕਰਕੇ ਲਿਖੇ ਨਾ, ਉਹਦਾ ਨਾਮ जैसे मुसलमानों का कुरान है कि बुखारी शरीफ है, वही बात। ਯਾਰ ਛੱਡੋ ਨਾ ਮਮਾਸਲ ਤਾਂ ਛੱਡੋ, ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਹੁੰਦੀ ਪਈ ਉਹ ਕਰ ਲੈਣ ਦਿਓ। नहीं वो अपने ਮਲਕ ਕੈਸਰ ਸਾਹਿਬ ਖੁੱਲ ਗਿਆ ਕੰਪਿਊਟਰ? ਵੱਡੀ ਸਕਰੀਨ ਤੇ ਕਰੋ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਥੇ ਕੱਢ ਕੇ ਵਿਖਾਣਾ। ਇਹਨੂੰ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਚ ਟ੍ਰਾਂਸਲੇਸ਼ਨ ਕਰੋ, ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਚ, ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਵਾਲਾ ਭਾਓ। ਇਹ ਪਿਛਾਂ ਜਾਓਗੇ ਨਾ ਬੈਕ ਤੇ, ਉਰਦੂ ਵਾਲਾ ਤੁਸੀਂ ਖੋਲਿਆ ਨਾ, ਬੈਕ ਤੇ ਜਾਓਗੇ ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀ ਦੀ, हेलो आमिर भाई अंग्रेजी वाला खोल देने हैं। हेलो ये तज़किरे की हर चीज जो है, ਮਲਕ ਕੈਸਰ ਸਾਹਿਬ फ्रंट पेज ਤੇ ਜਾਓ, ਇਹ आ गया तज़किरा फ्रंट पेज, तज़किरा जो है वो भी बाद में कंपाइल हुआ है। जैसे एक जवान औरत को किसी महरम नामहरम को महरम करने के लिए दूध पिलाए औरत, तो ठीक हो जाता है मामला। ਚਲੋ ਬਾਅਦ ਦਾ ਮਸਲਾ ਹੈ ਨਾ, ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਇਲਾਮ ਨੂੰ ਆਉਨ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਡਿਸਾਉਨ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਇੱਕ ਵੱਖਰਾ ਸਬਜੈਕਟ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਇਹ ਪੇ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਕੰਚਨੀ ਲਫ਼ਜ਼ ਇਸਤੇਮਾਲ ਹੋਇਆ ਇਲਹਾਮ ਚ, ਉਹਦਾ ਕੀ ਮਾਇਨਾ ਹੈ? वो बता तो दिया आपको पीर अस्कानी ने कि ਹਾਂ उसकी ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ ਤੇ ਤਬਾਰ ਕਰ ਗਏ ਨੇ, ਮੌਲਵੀਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਤੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਮੈਂ ਤਬਾਰ नहीं तज़किरा। लेकिन इतराज़ ਇਹਦਾ क्या है कि ये लफ्ज इस्तेमाल करना नबी के लिए मना है। ਨਹੀਂ ਸਾਡਾ ਇਤਰਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਨਾ ਵਹਿਮ ਚਲੋ। ਬਿਲਕੁਲ फिर ਜਿਹੜਾ ਇਤਰਾਜ਼ ਆਇਆ ਉਹ ਦੱਸ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਹ ਆਮਿਰ ਭਾਈ ਮਿਰਜ਼ਾ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਹੈ ਵੇ ਇਮਾਮ ਦੀਨ। आमिर भाई ਇਹਨਾਂ ਨੇ 1 ਮਿੰਟ ਚੁੱਪ ਕਰਾ ਲਓ। ਇਹ ਦੇਖੋ ਇਹ ਤਸਕਰਾ ਹੈਗਾ ਸਰ, ਮੈਂ
ਪੀਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਸਾਰੇ ਦਾ ਸਾਰਾ ਭੇਜ ਦੇਣਾ ਜੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਟੇਬਲ ਆਫ ਕੰਟੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ 1906 ਦੇ 811 ਪੇਜ ਤੇ ਖੁੱਲਦੇ ਨੇ। ਮੈਂ 811 ਤੇ ਬਹੁਤ ਅੱਲਾ ਸ਼ਾਬਾਸ਼, ਚੱਲ ਜਾਓ ਸਿੱਧਾ ਹੀ ਜਾਓ 811 ਸਫੇ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਤੇ 15 जनवरी 1906 ਦਾ ਇਲਾਮ ਖੋਲੋ। पर ये ख्वाब है, ਉਹੀ ਕਰਨ ਲੱਗਾ। ख्वाब देखा है कि मैंने ख्वाब देखा है। देखने हैं जी की है ख्वाब को इल्हाम नहीं बना दिया भाई, ख्वाब में किसी बंदे के अल्फाज को नहीं इल्हामों की डायरी में दर्ज किया है। चलो कोई औरत गिर गई है जमीन पे और उसका करैक्टर खराब है तो इसकी आप ताबीर करो ना, क्या है। अच्छा करैक्टर उसका खराब था वाकई, और मुझे क्या पता हो, मैं तो नाल था।